तो कैसे हैं आप सब? मैं चिन्मय राय। आज मैं जो ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, उस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये बताने का अबाउट मेंस मेंटल हेल्थ। तो उसकी 3-4 पिलर्स है जो आपको समझने पड़ेंगे, फिर वो पिलर्स बना बताकर मैं ये वीडियो ख़त्म कर दूंगा। देखिए, सबसे पहला पिलर तो ये है कि जितने भी आदमी, ये मैं मोस्टली आदमी के लिए बना रहा हूँ, आदमियों को ये बात समझनी पड़ेगी दैट नो वन इज़ फॉर यू। ये जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना सही है। मैं उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैंने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में देखा, और ये मेरी लाइफ में भी हुआ है कि अगर उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो उनके मम्मी पापा बहुत प्यार कर रहे हैं, उनको पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, उनको टॉफ़ी खिला रहे हैं। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और अगर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो माँ बाप, सारे नहीं बट 80% माँ बाप बच्चों को बहुत डांटते हैं, गिल्टी महसूस कराते हैं, माँ बाप रोने लग जाते हैं और बच्चों को ही फील करा देते हैं यार कि तू अच्छा बच्चा नहीं है, और तूने हमें रुलाया है, और तू बहुत बड़ा, मतलब उसको एक तरह से क्रिमिनल फील करा देंगे, और वो बच्चा पूरी लाइफ उस गिल्टी में जिएगा। फिर वो ये सोच के एग्ज़ाम लिखने नहीं जाएगा या जाएगी कि यार मेरे को सीखना है, वो ये जाएंगे यार मेरे को प्रूव करना है अपनी मम्मी को या अपने पापा को कि मैं उनका अच्छा बच्चा हूँ। स्पेशली लड़कों के लिए तो आपके लिए कोई है नहीं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग एक जैसे होते हैं, कुछ कुछ को अच्छी गर्लफ्रेंड मिलती है, अच्छी वाइफ मिलती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम केसेस में यही है कि अगर आप दुखी हो, आपकी लाइफ में कोई बात करने को नहीं है, आपके दोस्त नहीं, और आदमी औरतों के मुकाबले आदमी ज़्यादा लोनलीनेस एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि लड़कियों का तो बड़ा ग्रुप होता है 5-6 का, कुछ कुछ का नहीं होता, लेकिन लड़कों का मोस्टली ग्रुप नहीं होता। लड़के मोस्टली अकेले होते हैं, वो अकेले ही खाते, अकेले ही पीते, अकेले ही घूमते, अकेले ही देखते हैं, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती, या अगर उनके दोस्त जब तक एक ही शहर में है तो वो मोस्टली लोनली ही होते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि आदमियों को कि आप अपनी लाइफ के कितने भी वर्स्ट से वर्स्ट क्राइसिस में हो गए ना, आपको कोई समझने वाला है नहीं। दूसरा जो पिलर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा पिलर ये है कि आपको लड़ना है, यू हैव टू फाइट। उसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, वो मतलब अपने अपने लिए, अपने फाइट फॉर द बेटर। आप भगवत गीता पढ़ो, आप उपनिषद पढ़ो, आप वेद पढ़ो, आप गुरबानी कीर्तन सुनो, जितना हो सकता है अपने आप को पीसफुल रखो। जब आदमी अपने आप को पीसफुल रखना सीख जाएगा तो वो करियर में और हर फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा अशांत वाला म्यूज़िक सुनोगे, जितना ज़्यादा अशांति वाले लाइफ में जियोगे वातावरण में, आप मेंटली उतने उतने ख़त्म होते जाओगे। फिर आप कोई क्रिएटिव काम नहीं कर पाओगे, आप कोई बड़े काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मोस्ट ऑफ द मैन दे आर विजनरी। चाहे वो पेपर में फेल ही क्यों ना हो रहे हो, कुछ भी हो, बट वो विजनरी होते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा पिलर है वो ये है कि आपको फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ होता है लड़कों का कि हम ऑफिस में जो काम करते हैं, हम तो 9 टू 8 करते हैं, 9 टू 9, उसके लेकिन स्मोक बहुत करेंगे, ड्रिंक बहुत करेंगे, गांजा पिएंगे, सम कुछ लोग तो ड्रग्स भी करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा फिटनेस, फिजिकल फिटनेस इज की टू ऑल। जब तक फिजिकल फिटनेस नहीं होगी, आप क्रिकेट नहीं खेलोगे, फुटबॉल नहीं खेलोगे, आप जिम नहीं जाओगे, या आप वॉकिंग नहीं करोगे, जॉगिंग नहीं करोगे, तो आप फिट नहीं हो पाओगे। मैं उसका अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं नहीं फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे पा रहा, तो मुझे बहुत तकलीफें हुई। तो फिजिकल फिटनेस इज द की सोल्यूशन टू मेंटल फिटनेस, और उसका कोई चारा नहीं है। और लास्ट पिलर जो है वो आपको ये समझना पड़ेगा कि हर लड़का रावण नहीं होता और हर लड़की सीता नहीं होती। तो आपको बहुत सोच समझ के किसी से रिश्ते बनाने हैं, स्पेशली लड़कों के लिए, क्योंकि लड़के थोड़े होते हैं दिलदार, लड़कियां होती है पर मैंने बहुत कम लड़कियों को दिलदार होते हुए देखा। मैंने ज़्यादातर लड़कों को ही देखा है कि उनकी जेब में कितने भी पैसे होंगे, बट अगर कोई उनसे कोई गरीब या कोई भी उनसे जो जिसको हेल्प की ज़रूरत है उससे पैसा मांगते हैं, वो दे देते हैं बेचारे। तो मैं लड़कों का फेवर नहीं कर रहा, मैं बायस, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत गंदे लड़के भी होते हैं जो लड़कियों के साथ बहुत गलत काम करते हैं, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। मैं उन लड़कों के लिए कह रहा हूँ जो बहुत अच्छे हैं, जेन्यून है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि कहीं न कहीं कि पहले तो कि भाई आपको मतलब फिज़िकली फिट होना है। दूसरा, नो वन इज़ फॉर यू, ये इसको एक्सेप्ट कर लीजिए जितना जल्दी हो सके। और तीसरा जो उससे भी इम्पोर्टेंट है, तीसरा जो अभी बात की थी मैंने, कि वही की थी कि पीसफुल माइंड होना चाहिए। तो चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है लड़कों के लिए, वो ये इम्पोर्टेंट है आपका फॉर मेल्स, कि यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आदमी जो है, मतलब हम जो पुरुष पे जो हमारे जेंडर में जन्म हुआ, हम बहुत वल्नरेबल है। हम लड़के जो पैदा हुए तो जो हमारी अपब्रिंगिंग है या बहुत बहुत चीज़ें हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा हम भी इंसान हैं, हमें रोना आता है, हम भी दुखी होते हैं, हम भी टूटते हैं। तो क्राई करना, टूट जाना,
डिप्रेस होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे हैंडल करते हो मैटर करता है। हार्ट ब्रेक सबकी लाइफ में हुए। आज के लड़के इतनी छोटी छोटी हार्ट ब्रेक्स पे सुसाइड कर रहे हैं। मैं उनको ये कहता हूँ, क्यों कर रहे हो? तुम्हारे अगर 10th पे 57% आ गए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है भाई कि तू जिंदगी भर चपरासी रहेगा। अगर किसी के 12th पे 60% आ गए, उसकी जेई नहीं निकली भाई, वो उसको क्या मर जाना चाहिए? और ये सारी गलती माँ बाप करते हैं। क्यों भाई? अगर तेरे 60% आए या किसी के 70% आए, मैं तो 90% वालों को देखता हूँ वो सुसाइड कर रहे हैं। तो हम इतनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम क्यों अपने लड़कों को बलहीन कर रहे हैं? यार पहले के लड़के होते थे, बाजीराव बल्लार पेशवा और महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे होते थे, वो इतनी कम एज में इतना कुछ करके चले गए। हमारे आर्मी ऑफिसर से कितने कम एज में बेचारे शहीद हो गए, लेकिन वो वीर वाला काम करके गए। हम अपने बच्चों को, अपने लड़कों को ऐसा ट्रेन क्यों नहीं कर रहे? मैं ये नहीं कह रहा कि मर्दानगी का मतलब होता है लड़की को थप्पड़ मारना, लड़की को अब्यूज़ करना, अपनी माँ को बेइज्जती करना, अपनी गर्लफ्रेंड को अब्यूज़ करना या अपनी बहन की आज़ादी छीनना। नो, द रियल मैनलीहुड, द रियल मस्कुलिनिटी ये है कि आप सॉफ्ट भी हो, लेकिन ज़रूरत आने पे आप हार्ड भी हो। आप लड़ना जानते हो, आपके अंदर वो भावना है, आपके अंदर वो करुणा है क्या अच्छे लोगों के लिए, जो रतन टाटा में थी, जो और भी बहुत है, जो सैम मानेकशॉ में थी। तो हमको वैसी मैनलीहुड अपनानी पड़ेगी। हमें अपने लड़कों को ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है यार, तेरा अगर क्रिकेट खेलने में मन करता है तू खेल क्रिकेट। अगर तेरे 12th पे 60% आ गए तो क्या हुआ? कोई नहीं, तू अच्छा कर लियो। अगर तेरा इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो कोई नहीं, तू कोई दूसरा कोर्स कर ले। अगर किसी का एमबीए के बाद भी जॉब नहीं लगा, कोई बात नहीं, फिर मेहनत कर, फिर कोशिश कर। अगर किसी को जॉब अच्छी नहीं लग रही तो ठीक है, दूसरी जॉब में कर। हमको एज अ मेल वी हैव टू बैक ईच अदर। जब तक वो बैक नहीं करेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है बाबू। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मेरी मम्मी को मेरे से कोई मतलब नहीं, मेरे से बहुत गुस्सा है कि तू क्लास लेट जाता है, तू सुबह टाइम पे नहीं उठता। मेरा अभी कल ही पंच आउट 3 मिनट लेट हुआ है मीटिंग में, तो मेरी मम्मी जी बहुत नाराज़ हुई, बहुत गुस्सा हुई मेरे से कि तुझे तो लाइफ में कुछ करना नहीं, फेल होता है। जबकि उनको नहीं पता कि मैं कितनी अंदर से लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं इसलिए क्लास लेट गया क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा। आई एम फीलिंग ड्रेन आउट, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट फीलिंग गुड फ्रॉम इनसाइड। बट उससे घर वालों को, दुनिया वालों को कोई मतलब नहीं। उनको नहीं मतलब है कि आप कैसे अंदर से फील कर रहे हो, क्योंकि हम इंसान हैं, हम रोबोट्स नहीं है। कि अगर किसी स्टूडेंट का है, किसी भी इंसान का 100% कुछ भी हो रहा है ना, या तो वो सुपर इंटेलिजेंट है, नहीं तो वो झूठा है। 100% कुछ नहीं होता। क्या होता है 100% यार? अगर किसी के एब्सेंट लग गई या कोई किसी का कॉलेज जाने का हो, तो हम पूछते ही नहीं है लड़कों से। वी मस्ट आस्क फ्रॉम ईच अदर। लड़कों को एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी भाई। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया क्या कहते हैं तुम्हारा कोर ग्रुप जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को सीरियस नहीं लेता। पूछो कि क्या है, ठीक है, नहीं ठीक है, क्यों ठीक नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना कि स्कूल मार्क्स, कॉलेज मार्क्स, लड़कियां बात नहीं कर रही, या दोस्त नहीं बन रहे, या जॉब नहीं मिल रही, या शादी नहीं हो रही, या बच्चे नहीं हो रहे, या मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, मैं अब्रॉड, अबे ये सब निकाल के फेंक दो भाई, ऊपर वाला बहुत देता है। हम साले मैं गाली देके कह रहा हूँ, साले ऐसे देश में पैदा हुए ना, हम ऐसे देश में पैदा हुए ना, यहाँ पे ना सारे ऐशो आराम सिर्फ एलिट्स के लिए। यू हैव टू एज ए इंडिविजुअल, एज ए इंडियन, यू मस्ट हैव टू एक्सेप्ट दिस। आप कोई भी लड़का मिडिल क्लास या गरीब घर में पैदा हो रहा है, उसको कोई प्रिविलेजेस नहीं। बहुत बड़ा झूठ है कि लड़के प्रिविलेजेस में जीते, कि रात भर घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई घूमने के लिए भी पैसे लगते हैं, क्लबिंग के लिए भी पैसे लगते हैं, शराब पीने के लिए भी पैसे लगते हैं, सिगरेट पीने के लिए भी पैसे लगते हैं, एक छोटी सी चीज़ करने के लिए पैसे लगते हैं। और लड़के जब 20-21 के हो जाते हैं ना, जो जो अच्छे कैरेक्टर वाले होंगे, वो अपने माँ बाप से पैसा मांगना बंद कर देते हैं। फिर दोस्तों से उधार मांगते हैं। वो दोस्तों से उधार मांग के अपना खर्चा पानी चलाते हैं। और अगर उनको उसमें भी अच्छे दोस्त मिल गए तो उनकी अच्छी बातें, नहीं मिलते तो फिर वो चुप हो जाते। एक टाइम के बाद लड़के चुप हो जाते, माँ बाप से पैसा मांगना, उनके साथ खाना पीना वो बंद कर देते, क्योंकि उनको माँ बाप भी फील करा रहे दैट यू आर अ वर्थलेस। और एंड में ही कहूँगा यार, रिलेशन सब फेक है। जितने भी आपके रिलेशन है वो फेक है। लोग कोई कुत्ता भी सेल्फ हेल्प या कोई भी लड़की, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आके आपको बोले यार फ्रेंड्स तो लाइफ है, या गर्ल अच्छी मिलता ही तो लाइफ है, पेरेंट्स मेरी लाइफ है। पेरेंट्स आपको तब तक खिला पिला रहे जब तक आपकी जॉब नहीं लग रही। एक एज के बाद आपकी जॉब और शादी नहीं होगी तो रोज़ ताने खाने के लिए तैयार रहो। लड़कियां भी मैक्सिमम तभी आएगी, और मैं लड़कियों को कोई ब्लेम नहीं करता।
लेकिन उनका भैया पैसा है, पैसा है तो वो है। बहुत कम लड़कियां होती हैं, मैंने कुछ बहुत कम होंगी चुनिंदा, कि वो लड़के को बेचारे के उसके स्ट्रगल के पीरियड में उसको सपोर्ट कर रही है। और तीसरा वही है कि नोबडी केयर्स, फ्रेंड्स कौन केयर करता है भाई, दोस्त क्या केयर करते हैं। दोस्त तभी दोस्त है भाई जब आवारागर्दी करनी है, घूमना है, या गाली देनी है, या हांडना है, ये करना है। बहुत कम दोस्त होते हैं जो आपको प्रोडक्टिव सॉल्यूशंस देते हैं लाइफ के, बहुत कम होते हैं जो आपको एक्चुअली में सुनना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दैट एज अ सोसाइटी, एज अ पीपल, वी आर नॉट लिसनिंग टू मैन। वाई वी आर नॉट लिसनिंग टू मैन? अब लोग कहते हैं कि पेट्राइकी है। अब जैसे हमारे कुछ लोग हैं भारत में जो एलजीबीटी फेमिनिस्ट इकोसिस्टम से आ रहे हैं, कहते हैं पेट्राइकी है। पेट्राइकी कैसे आ रही है? कौन पेट्राइकी को फ्यूल दे रहा है? महिलाएं दे रही है। मुझे तो नहीं लगता ना लड़का पैदा होके बोलता होगा कि यार मुझे अपने घर में बेटी नहीं चाहिए, या मुझे अपनी बीवी से प्यार नहीं है। मैं आज एक बहुत ही फकिंग रियलिटी बताता हूँ। ये माँ ही अपने बच्चों के बर्बाद करती है, बाप भी नहीं करते। बाप बेचारे तो ऑफिस में जाते हैं, पैसा कमाते हैं, बेचारे बॉस की गालियाँ खाते हैं, दुनिया की गालियाँ खाते हैं, बच्चों के लिए कपड़े खिलौने ये सब लाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट योर डैड्स। हाँ, वो आप जिनके पिता लोग अच्छे हैं, कम से कम 2 घंटा तो, 2 घंटा भी नहीं, 10 मिनट तो बात करो अपने फादर से। मेरे फादर नहीं है तो मुझे एक फादर की इंपॉर्टेंस पता है। तो वही बात है कि ये माए माए क्या करती है, बच्चे की शादी होती है तो माँ क्या बोलती है कि नहीं यार, ये लड़की लड़की के साथ अपनी बीवी को इतना प्यार मत कर, अपनी बीवी के साथ इतना बाहर मत घूम, अपनी बीवी को डोमिनेट कर, अपनी बीवी को बोल जॉब छोड़ दे, अपनी बीवी को बोल मेरे पैर दबाए। वो लड़की सब करती है, वो जब तक उसकी माँ टॉक्सिसिटी दिखा रही है। जब टॉक्सिसिटी का पारा चढ़ जाता है और लड़की का भी दिमाग खराब हो जाता है, तो वो फिर अपना वो रिएक्शन सारा पति पे निकालती है। तो ऐसा नहीं है कि ये तो दो तरफा है कि लड़की शादी करके आ रही है। अगर लड़की कितनी भी अच्छी होगी, लेकिन अगर उस लड़के के माँ बाप टॉक्सिक है तो लड़की टॉक्सिक हो ही जाती है। तो माँ फिर ये भी कहती है बेटा मुझे 2 बच्चे चाहिए, बेटा इस एज पे नौकरी ले ले, इस एज पे शादी कर ले, या इस एज पे। लड़की का ना तुम्हें बैकग्राउंड पता है, ना तुम्हें लड़की के खानदान का बैकग्राउंड पता होता है, माँ बाप को कुछ नहीं पता होता। बस भाई साहब एक एक टाइम पास है भाई, शादी करा दो। कुछ नहीं पता लड़की का क्या बैकग्राउंड है, लड़की अंदर से कैसी है, कितनी अच्छी है, कितनी घटिया है, क्या है, स्पेशली लड़कों के लिए भी। लेकिन शादी करा दो, यही टाइम पास है। तो वी हैव टू लिसन टू बॉयज, वी हैव टू लिसन टू मेल। ये कह देना कि यार अरे लड़के मजबूत है, लड़के तो फाड़ देंगे, चीर देंगे, लड़के झेल लेते। यार वो तुम देखो, वो झेलते झेलते उनकी बॉडी की, क्यों उनकी शक्लों की क्या हालत हो जाती है। मैंने कितने आदमी देखे, वो 40 के हो गए, 45 के हो गए, वो अंदर से रोते, उनके चेहरे सूख गए, सूखे पत्तों की तरह। वो टूट गए अंदर से, वो इतने टूट गए कि वो रो ही नहीं। पता है क्या होता है सबसे, पता है सबसे बुरी इंसान की हालत कब होती है? चलो वो एक बार रो दिया, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, वो एक बार रो दिया। जब उसको रोना आना बंद हो जाता है ना, जब वो यूज टू हो जाता है पेन से, उस सबसे खराब एक्सपीरियंस है एक इंसान की लाइफ का। कि उसको इतने पेन दे दिए, उसको इतने घाव दे दिए लोगों ने, गाली दे दे के, बोल बोल के, कुछ तो थप्पड़ भी मार देते कुछ, कि वो इंसान ने रोना ही बंद कर दिया। अब उसके लिए पेन एक जीवन का हिस्सा है। और ये जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है कि पेन इज लाइफ, इनको तो सबसे पहले मेंटल हॉस्पिटल्स में डालो। पेन इज नॉट लाइफ। आदमी इसके लिए पैदा नहीं होता। किसको पेन चाहिए भाई? जब चोट लगती है, हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, खून निकल रहा होता है, दर्द होता है ना हमें आज भी। हम कितने, मैं 27 साल का, बट आज भी मुझे चोट लगती है तो दर्द होता है। यही इंसान के साथ होता है कि जब आप उसकी आत्मा को चोट देते हो तो उसको रोना आता है, दर्द आता है, लेकिन वो नहीं रो सकता बाहर। चलो वो अंदर फूट के रो लेगा बाथरूम में, वो अंदर भी नहीं रोएगा तो घुटेगा, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी बीवी बच्चों पे निकालेगा। सिंगल होगा तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन माँ बाप पे निकालेगा, अपने फ्रेंड्स पे निकालेगा। जब उसको दर्द होगा, जब उसको आप वो हर्ट करोगे, व्हेन यू विल हर्ट समवन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पीयर ग्रुप्स में, अगर कोई मेल है जो एक्चुअली में वल्नरेबल है, जो बात नहीं कर रहा या जो बात करना नहीं चाहते कुछ भी, वो चाहे कितनी भी कड़क है, चाहे कितनी भी कड़क है, कितने भी सख्त है, उनको सुनो। जब आप सुनोगे ना, आपके ये सुसाइड्स अपने आप कम हो जाएंगे।